हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लो विथ राइट वे। हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इस सीरीज़ में हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 20 तक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारा जो बताता है वो न्यायालयों की शक्ति के बारे में बताता है कि जो कोर्ट्स हैं उनकी पावर क्या होगी। और देखते हैं जो हमारा चैप्टर 3 है उसमें किस सेक्शन कितने हैं। जो चैप्टर 3 है जो न्यायालयों की शक्ति के बारे में बताता है उसमें सेक्शन 21 से 29 तक हैं जो न्यायालय की शक्ति के बारे में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 21 न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है। सेक्शन 21 ये बताता है कि कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल, कि कौन से जो वो अपराध हैं जिनके लिए न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारने होंगे। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारने होंगे, वे कौन से न्यायालय हैं जिसके द्वारा जो अपराध विचारने होंगे। तो एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कि जो ये संहिता है इसके जो उपबंध है उसके अधीन रहते हुए क्या कह रहा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन किसी अपराध का विचारण निम्नलिखित के द्वारा किया जाएगा। जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है जो पहले आईपीसी थी और अब बीएनएस है, उसके अंतर्गत जो अपराध हैं उनका विचारण कौन से न्यायालय द्वारा किया जाएगा ये बता रहा है उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, किसी अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारण होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। ये कह रहा है कि जो ऐसे अपराध होंगे जो भारतीय न्याय संहिता के अधीन जो अपराध होंगे उनका विचारण कहाँ पर होगा। ये बता रहा है कि उनका विचारण उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या फिर किसी अन्य न्यायालय के द्वारा विचारणीय होंगे जो हमारी प्रथम अनुसूची है उसमें दर्शाया गया है। इसका परंतु क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। परंतु भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 के अधीन किसी अपराध का विचारण यथासाध्य किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन हो। ये कह रहा है कि जो भारतीय न्याय संहिता है और उसकी संहिता के अंदर 64 से लेकर 69 और 70 और 71 जो धाराएं हैं उन धाराओं के अंतर्गत जो कोई अपराध किया गया है तो उसका विचारण महिला पीठासीन होगी उसके द्वारा किया जाएगा। क्या कह रहा है, किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब ऐसी विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है तब ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है तब उसका विचारण निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा। ये कह रहा है कि जब कोई विधि उल्लेखित है तो ऐसे न्यायालय द्वारा उसका विचारण किया जाएगा जो विधि में दी गई है। मगर जब किसी विधि में दिया गई किसी अपराध के लिए ये नहीं दिया गया है कि उस अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा तो निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा। जब उच्च न्यायालय, कोई न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा अपराध का विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसी कोई विधि है जिसमें नहीं बताया गया है कि किसी अपराध का विचारण किस न्यायालय के द्वारा होगा, तो तब मतलब ऐसे अपराधों का विचारण तब किसके द्वारा होगा, उच्च न्यायालय या फिर कोई अन्य न्यायालय जो प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट में बता सकते हैं।